हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई वाटर बोर्ड के इंटरव्यू के बारे में। साइंटिफिक असिस्टेंट केमिकल इंजीनियरिंग कैट 1 के लिए जो 2018 में आया था और इसका इंटरव्यू 2019 में हुआ था। हम इसमें बात करेंगे जनरली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में एंड इंटरव्यू के बारे में। और इसमें हम मेरा पहला उद्देश्य ये रहेगा कि मेरे साथ क्या क्या पूछा गया था, सेम एग्जैक्टली मैं क्या आंसर दिया था। और इसको ज़्यादा जानकारी के लिए कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको। जो मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी जिसकी वजह से मेरा नंबर कम आया था, बट आई गॉट सेलेक्टेड इन इंटरव्यू। इसका पहले तो रिटन टेस्ट होता है, तो रिटन टेस्ट में मैंने क्वालिफाई किया था। उसके 1-2 महीना बाद मेरे को बताया गया था कि इंटरव्यू आना है, तो इंटरव्यू में गया था। तो इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट, अगर आप कहूँ जॉब कर रहे हैं तब तो NOC ज़रूरी है, मस्ट ज़रूरी है PSU एंड गवर्नमेंट वाला में। तो किसी किसी लोग को ऐसा होता है कि नहीं है तो वो नहीं जाने देता था इंटरव्यू पैनल में। तो मैं तो फ्रेशर कैंडिडेट था, तो बट मेरे तो कोई इशू नहीं था। हाँ, बस एक इशू था OBC के लिए। अगर उनके वेबसाइट के अनुसार OBC का फॉर्मेट नहीं है तो सिंपली डोंट एक्सेप्ट करते थे, बोलते थे कि ठीक है आप पे कुछ दिन बना के बाद इस मेल ID पे भेज दीजिएगा। तो मेरे साथ वही हुआ था। मैं बाहर को BRC का OBC की फॉर्मेट था वो ले गया था। बोला कि नहीं नहीं ये फॉर्मेट नहीं चलेगा, आप मेरे को ये फॉर्मेट में ला के दीजिए। तो फिर मैंने एक सप्ताह बाद 15-20 दिन बाद मैंने बना के उनको उनके वेबसाइट पे उनके मेल ID जो मेरे को दिया गया था मैं उनके पे भेज दिया था। ठीक है, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जनरली एक दिन में 40 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन ऑन एन एवरेज 20-25 लोग ही पहुँचते थे। ठीक है, तो उस समय क्या क्या हुआ था इंटरव्यू पैनल में। यहाँ इंटरव्यू पैनल एक ही पैनल होता है, जैसे बार की तरह 4-5 होते थे, पर ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पैनल होते हैं। ओके, तो उसमें 5 या 6 लोग रहते हैं जनरली। ठीक है, और वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इंट्रोडक्शन के बारे में, नाम एंड पता। तो नाम बताना एंड पता एंड एक्सपीरियंस जनरली। ओके, फिर पूछा गया था फ्लूइड के बारे में, ये फ्लूइड क्या है। तो मैंने बताया था कि सर फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो हमेशा फ्लो करना चाहता है उसमें, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस होने की वजह से वो फ्लो नहीं कर पाता है, आगे सर्टेन टाइम जाकर रुक जाता है, यानी इनकम्प्रेसिबल होता है या जो भी है। फ्लूइड को तो बहुत तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो उसमें क्या क्या होता है तो मैंने बता दिया था कि सर गैस, लिक्विड एंड वेपर। तो यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि गैस एंड वेपर में क्या अंतर है। सर मैंने बताया सर वो क्रिटिकल टेम्परेचर के बेसिस पे गैस एंड वेपर को हम डिफाइन करते हैं। तो उन्होंने पूछा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। तो मैंने बताया सर ये ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस होता है और उसके नीचे वेपर होता है। तो इसमें कुछ और भी क्वेश्चन पूछा गया था जो मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर बताना होगा तो सिंपली आप बता सकते हैं कि ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी गैस जो है कंप्रेस करने के बाद वो फ्लूइड में नहीं बन सकता। ये आपको परफेक्ट आंसर है। जो मैंने कुछ और बता रहा था, मतलब हाँ वही नहीं होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन का मार्क्स 10 मार्क्स है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, वही वाला बात हो गया था यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ से इस बात को लेकर 2-3 मिनट तक ऐसे चला गया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया था, क्रिटिकल प्रेशर मैंने बोला था, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, एक दूसरे से क्या अलग है, तो ये सब पूछने लगे थे। तो शायद मैं अच्छा जवाब नहीं दे पाया था। तो फिर बोला कि चलो ठीक है ये सब छोड़ो, और फिर यहाँ से मेरे को बोला गया कि बोर्ड पे चलिए। तो बोर्ड पे एक क्या बोलते हैं, बोर्ड पे गया और यहाँ मेरे से ये नहीं पूछा गया था आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन है। ये बस पूछने पहले अपने मन से पूछने लगे कि फ्लूइड कितने टाइप का फ्लूइड होता है। तो मैंने बताया था कि फ्लूइड दो बेसिस के आधार पे हम डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो एक्सटर्नली टेम्परेचर प्रेशर के आधार पर, और एक होता है एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रेशर, इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल।
और विद एंड दूसरा था कि शियर स्ट्रेस के आधार पे मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो उन्होंने पूछा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, तो मैंने बताया था नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड है जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता। तो उन्होंने बताया कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में कौन कौन सा आता है। तो मैं ये बताने से बेहतर मैंने बोर्ड पे बना दिया था उसको। उन्होंने पूछा बिंघम प्लास्टिक, मैंने बताया था बिंघम प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक एंड डायलेटन। तो वो पूछ रहे थे क्या क्या होता है, तो मैंने ग्राफ बनाया, बोले कि इसको ग्राफ पे बनाओ। तो वही ग्राफ बनाए, एक सिंपल जो पढ़े होंगे आप लोग सभी कि अगर ऑरिजिन से पास करता है तो वो न्यूटोनियन होता है, वो ऑरिजिन से पास करता है तो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। एंड ऊपर उसके ऊपर रहता है तो बिंघम होता है, उसके ऊपर रहता है स्यूडो प्लास्टिक और उसके ऊपर रहता है बिंघम प्लास्टिक एंड नीचे में रहता है डायलेटेंट। और सबसे नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला था वो रियल फ्लूइड होता है। तो इसमें मैंने बनाया था तो लिखा था कि जैसे कि बिंघम प्लास्टिक में क्या होता है कि दो चीज़ होता है, थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस से शुरू होता है। तो थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस के बारे में पूछे कि ये क्या है एंड शियर स्ट्रेस से अलग कैसे है। तो मैंने बताया सर ये मतलब कि मैक्सिमम मतलब आप इनिशियली में आप जब फोर्स लगाइएगा तो फ्लूइड क्या होता है फ्लो नहीं कर पाता। तो एक आप फोर्स लगा लेकिन फ्लो नहीं कर रहा, तब वो उस फोर्स को अगर क्रॉस करता है तब ये फ्लो करना। जैसे कि आप पेस्ट देख रहे हैं तो पेस्ट को एक आप थोड़ा सा फूकते हैं मतलब तो नहीं फ्लो करता, तो आप तेज़ी से फूकते हैं तो वो फ्लो करने लगता है। तो उसे एक थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट होता है। तो फिगर में मैंने बताया था कि ये किसका सिंबल है, टाउ नॉट से सिंबल और टाउ से उसका सिंबल किया जाता है। तो वो फिर मैंने बता दिया तो सारे बोले कि ये तो सारे बना दिए, चलो ठीक है। इसके आगे आता था कि कोई कॉलम है उसमें हम नंबर ऑफ प्लेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने बताया सर मैककेप-थिल्ले मेथड की हेल्प से मैंने प्राप्त कर सकता हूँ कोई भी कॉलम में क्या क्या है नहीं है। तो बोले कि बनाओ डायग्राम, तो मैंने डायग्राम बनाया, सिंपल इक्विलिब्रियम कर्व डायगोनल एंड एक्स एंड वाई बताएं। तो उन्होंने बोला कि कौन है किसका कंपोजिशन है, कौन गैस कंपोजिशन है, कौन वेपर कंपोजिशन, कौन है लिक्विड कंपोजिशन, वो सोल्व करने के लिए बताया गया था। तो वो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा था कोई एग्जांपल बताओ। तो मैंने बोला सर कोई मतलब बेसिकली डायग्राम बनाया गया था बाइनरी सिस्टम के लिए, कोई एग्जांपल पूछा। तो मैंने बताया सर कि हम टॉल्यून एंड बेंजीन को ले लेते हैं, टॉल्यून एंड बेंजीन इसको सेपरेट करना है। तो इसको अलग अलग करने के लिए हम बाइनरी सिस्टम को यूज करेंगे मैककेप-थिल्ले मेथड से। तो उसमें बताना था इक्विलिब्रियम कर्व कौन है, डायगोनल कौन है, ये फिर एक्स एंड वाई, एक्स कंपोजिशन क्या है, एक्स क्या है एंड वाई क्या है, मतलब लिक्विड कंपोजिशन एंड वेपर कंपोजिशन, वो चीज़ मैंने बताया था। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से जो सबसे लास्ट में पूछा गया, उससे पहले मेरे से दो क्वेश्चन पूछा गया था सिचुएशन बेस। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो सिलेंडर होता है एलपीजी सिलेंडर, उसमें जो फ्लूइड होता है वो गैस में होता है या लिक्विड। तो मैंने बोला सर लिक्विड में होता है। तो बोले कि वो गैस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो गैस चलता है। तो मैंने बताया सर वही जब उससे यहाँ पर सर टेम्परेचर का रोल होता है, मतलब प्रेशर का रोल होता है कि अगर एक सर्टेन प्रेशर के बाद प्रेशर कम जाता है उसका, जो अंदर लिक्विफाइड प्रेशराइज गैस है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, तो लिक्विफाइड कैसे रहता है, कोई गैस है वेपर है तो लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो उसमें क्या होता है जब खोलते हैं तो उसका प्रेशर डाउन होता है, एक्सपेंसन होता है, फ्री एक्सपेंसन होता है। तो ये चीज़ बताया था। तो शायद मैं पूरा अच्छा से बता नहीं पाया था, सर एक पूछ रहे थे तो बस इतने बताया कि प्रेशर घट जाता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है बहुत तेज़ से। एक ये सिचुएशन में था। और एक क्वेश्चन ये था कि डायग्राम बोर्ड भी बताएं कि मान लेते हैं कि दो वेसल हैं, वेसल ए एंड वेसल बी, उसमें P1 T1 टेम्परेचर है एंड P2 T2 टेम्परेचर है, और इसको हम एक लाइन से जोड़ देते हैं। उसको एक लाइन से जोड़ देने के बाद क्या होगा, तो लाइन से जोड़ दिएगा। तो मैंने बोला सर ये प्रेशर इसमें अगर कोई चीज़ रहेगा तो इसमें चला जाएगा, इसमें कोई चीज़ रहेगा तो इसमें चला जाएगा।
मतलब बेसिकली टेम्परेचर प्रेशर वो इक्वलाइजेशन की ओर तरफ जाएगा। इसमें भी और कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जो मेरे को एग्जैक्ट आ नहीं रहा, याद आ नहीं रहा शायद, क्योंकि वो मैं बता नहीं पाया था। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, मैडम ने पूछी थी कि कोई पंप है तो अगर उसको हम सीरीज में कम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा, एंड पैरेलल में कम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा। तो आप सीरीज में कम्बिनेशन कीजिएगा तो हेड बढ़ेगा पंप का, मतलब फ्लूइड का हेड बढ़ेगा, एंड पैरेलल में रहेगा तो उसका फ्लो यानी डिस्चार्ज बढ़ेगा। एंड इस तरह से मेरा हाई वाटर बोर्ड का इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था एंड फाइनली गॉट सिलेक्टेड इन हाई वाटर बोर्ड। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर मैं कोई छूट गया है, कोई गलत बोला है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट। थैंक यू फॉर। इसके एक और इंटरव्यू जो मैंने दिया था बार के मैसूर का, उसके बारे में अपडेट लाऊंगा मैं। और वेरियस तरह का जो करेंटली मैं अभी IOCL गुजरात रिफाइनरी में वर्क कर रहा हूँ, सो इसके हाल ही फिलहाल में अगर इसमें कोई अपडेट आता है वैकेंसी के बारे में तो ज़रूर मैं अपडेट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।